नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मीत पटेल है। आपका इस चैनल में स्वागत है। न्यूज़ स्टार्ट करें उससे पहले दोस्तों प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट किया करो और वीडियो को अंत तक देखो जिससे आपको पूरे कहानी का ट्विस्ट मालूम पड़ेगा। दोस्तों, खबरों का मार्केट इस न्यूज़ की वजह से बहुत गर्म है और दुनिया पूछ रही है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा, क्योंकि यूक्रेन ने ऐसी कायरानापूर्ण हरकत की है जिससे वर्ल्ड वॉर 3 का एक आगाज़ शुरू हो रहा है ऐसा लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं रसिया रिटेलिएटरी एक्शन लेगा ही सही। तो क्या है, न्यूज़ कटिंग में देखते हैं। बीबीसी में लिखा है, सीएनएन में लिखा है, ब्लूमबर्ग में लिखा है, रॉयटर में लिखा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है। सब में एक ही चीज़ लिखी है कि उसने क्रेमलिन पे हमला किया है। अभी इस चीज़ को हम देखें तो ये यूक्रेन की बहुत ख़तरनाक स्टेप था, क्योंकि ये बहुत कायरानापूर्ण हरकत थी। क्योंकि रसिया एक बहुत पावरफुल कंट्री है और यूक्रेन के कंपैरिजन में वो बहुत पावरफुल कंट्री है और यूक्रेन अपनी टेरिटरी बचाने के चक्कर में है। तो उसके पास उतने एक्सप्लोजिव इतनी मिसाइल सिस्टम है नहीं। लेकिन हम इस कायरानापुर हरकत तो वीडियो की तरफ से देखें तो इस वीडियो में दिख रहा है कि ये ड्रोन आया और एक क्रेमलिन पे हमला किया। तो ये ड्रोन आया और क्रेमलिन पे हमला किया। और क्रेमलिन क्या है, तो क्रेमलिन जहाँ पुतिन अपनी कार्यालय है, जहाँ पुतिन बैठते हैं उसको क्रेमलिन बोलते हैं। और उस जो जहाँ रसिया की संसद है उसको ड्यूमा बोलते हैं। तो हम देखें तो ये ट्विटर पे भी ट्वीट कर रहा है व्लादिमीर पुतिन, मॉस्को यूक्रेन रसिया वॉर। तो ये कहीं ना कहीं 2022 का फरवरी महीना हमको याद करा रहा है कि क्या है उस समय, क्या पोजीशन थी उस समय, क्या कंडीशन थी जहाँ वॉर शुरू हो रहा है, वही कंडीशन अभी वापस आ रही है। तो देखें तो कीव और मॉस्को के बीच में अराउंड 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन इस डिस्टेंस के बीच रशिया की बहुत पावरफुल डिफेंस सिस्टम लगी हुई है, जैसे S-300, S-400, S-500, जो उन्नत किस्म की डिफेंस सिस्टम है। लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं रसिया पे क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि क्या रसिया की सिस्टम या उनके वेपन ख़त्म हो रहे हैं या क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस सिस्टम से भी हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं रसिया अनसिक्योर है। क्योंकि ये बात गले से नहीं उतर रही है कि यूक्रेन रसिया पे अटैक करेगा। क्योंकि अभी तक वो क्या है कि वो डिफेंसिव पोजीशन में था, अपनी टेरिटरी बचाने के चक्कर में था, जो रसिया ने एक्वायर किए उसको वापस लेने के चक्कर में था। तो अभी तक वो हमला करेगा ऐसी पोजीशन पे था नहीं। लेकिन देखें तो एक तरफ की बात है, दूसरी तरफ की बात देखें तो हम रसिया कहीं ना कहीं ड्रोन के सामने घुटने टेकता आ रहा है। जैसे टर्की का बायकटार ड्रोन था जो यूक्रेन को दिया था, उसके सामने जैसे T-19 टैंक उड़ाए वो सब बायकटार ड्रोन थे। तो कहीं ना कहीं ड्रोन के सामने रसिया है वो अपनी घुटने टेकता नज़र आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पोजीशन का यूक्रेन फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है। क्योंकि कुछ ही टाइम पहले यूक्रेन ने क्रीमिया, जो रसिया ने एक्वायर किया 2014 में, जो क्रीमिया जो यूक्रेन का पहले पार्ट हुआ करता अभी रसिया का पार्ट है, उस पर रिजर्व ऑयल पे उन्होंने हमला किया था जो आर्मी के लिए एक्चुअल में था, और उस पर हमला किया था। लेकिन हमला किया क्रीमिया पे और यूक्रेन ने टारगेट किया इंडिया को। इस बीच इंडिया को घुसाया और एक ट्वीट पे पोस्टर वायरल हुआ कि माँ काली का उन्होंने अपमान किया था। तो एक्चुअल में क्या था कि वो रिजर्व ऑयल पे हमला किया और हमले से जो धुआं उठा उसी से उन्होंने माँ काली का वो अपमान किया था, वो पोस्टर बनाया था। और यूक्रेन और पाकिस्तान ये सब सुधरने वाले हैं नहीं, उस पर कितनी भी चोट लग जाए वो सुधरने वाले हैं नहीं। लेकिन ये उनका पहला दुस्साहसपूर्ण कार्य था और एक क्रेमलिन पे हमला किया, क्रेमलिन पे हमला किया, वो उनकी दूसरी कायरानापुर हरकत थी। तो अभी देखे तो टास जो रसिया का न्यूज़ एजेंसी मानी जाती है, उसने बोला है कि कहीं ना कहीं रसिया रिटेलिटरी एक्शन लेगा सही। क्योंकि ये ऐसी क्रेमलिन है वो रसिया की सबसे सिक्योर प्लेस मानी जाती है।
जहाँ मतलब ड्रोन का पहुँचना मतलब इम्पॉसिबल है, लेकिन वहीं पे ड्रोन पहुँचा है। और उसके बाद देखें तो जैसे मतलब मॉस्को पे हमला हुआ, तुरंत एक न्यूज़ बाहर आई कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, वो फिनलैंड पहुंच गए हैं। तो कहीं अपने देश को छोड़ के वो भाग तो नहीं गए, क्योंकि क्या है, जैसे मॉस्को पे हमला हुआ, जैसे क्रेमलिन पे हमला हुआ, तुरंत यूक्रेन के कीव जो मतलब उनकी कैपिटल है, उधर सायरन बजना शुरू हो गया। लोगों को बोल दिया कि अपने घर से बाहर मत निकलो। तो कहीं ना कहीं उनको डर था कि कहीं ना कहीं वो रशिया रिटेलिएटरी एक्शन लेगा सही। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी मोमेंट आई जहाँ रशिया ने क्लेम किया कि इसके जो ड्रोन अटैक हुआ है उसके पीछे पीछे यूएस का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनके बीच में काफ़ी डिफेंस सिस्टम थे। लेकिन यूक्रेन की इतनी औकात है नहीं कि वो इस सिस्टम को पार कर सके। लेकिन रशिया का ऐसा क्लेम है कि ड्रोन ये क्रेमलिन तक पहुंचाने के लिए यूएस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। तो आने वाले समय में देखते हैं कि क्या इस घटना के बाद वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस घटना के बाद लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1-2 में भी ऐसा ही कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और इसके बाद रशिया क्या स्टेप लेता है देखते हैं, क्योंकि यूक्रेन एक यूएस और रशिया का बैटलफील्ड बन चुका है। दोनों को लड़ने के लिए हर जगह एक जगह चाहिए, जैसे अफगानिस्तान में हुआ करती। क्योंकि अब ये अटैक हुआ उससे पहले अफगानिस्तान एक ग्रोइंग कंट्री हुआ करती थी, पर रशिया और यूएस के बीच में वो जंग होने के कारण वो अभी बैटलफील्ड बन चुका है। उसकी हालत आप देख ही रहे हो कि कैसा हुआ। क्योंकि वो अफगानिस्तान वालों ने भी कहीं ना कहीं यूएस पे ऐसे ही कुछ कायरानापूर्ण हरकत की थी। उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया, वाशिंगटन डीसी में हमला किया। तो इस हमले की वजह से यूएस ने यूएनएससी में पास करवा के वो उन पे हमला किया। तो कहीं ना कहीं ऐसी हरकत दिख रही है इधर। पर वाकई में यूक्रेन बैटलफील्ड बन चुका है, वापस वो सरवाइव करेगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। पर इस हरकत से मालूम तो पड़ता है कि कहीं ना कहीं इसके बाद एक छोटी हरकत और वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकता है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखने के लिए आप इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक किया करो। और आगे से आगे लोगों तक भेजो, जहाँ से सबको पता चले कि ये क्या इंटरेस्टिंग घटना है और इससे क्या हो सकता है, जैसे पता चले। तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।